जब कौओं ने किया ओशो का स्वागत। गुरु प्रेमियों, गुरु स्टोरीज जिसका शीर्षक है ओशो परिंदों के भी चहेते में आप सुन चुके हैं कि कैसे एक गौरैया के जोड़े और एक अन्य चिड़िया ने ओशो के प्रति अपने प्रेम और गुरु भक्ति का उदाहरण पेश किया था। आज के गुरु स्टोरीज में आप ऐसे ही दो और प्रसंग सुनेंगे जिससे इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि ओशो सत्य में ही सिर्फ मनुष्य जाति के नहीं परंतु पक्षियों और जानवरों के भी चहेते थे। यह घटना ओशो आश्रम पूना की है। ओशो सुबह का प्रवचन दे रहे थे। सब कुछ सामान्य था। सन्यासीगण ध्यान से उनके गुरुवाणी को सुन रहे थे। अचानक ही पास के पेड़ से कोलाहल सुनाई देने लगा। बहुत सारे कौवे अचानक ही कांव कांव करने लगे। शोर इतना बढ़ गया था कि भगवान को कुछ देर के लिए प्रवचन को रोकना पड़ा। कुछ सन्यासी इस बात पर हंस भी दिए। भगवान भी थोड़ा मुस्कुराए और पुनः बोलने लगे। फिर जोरों से कांव कांव की आवाज होने लगी। इस बार शोर इतना ज्यादा था कि भगवान की आवाज तक सुनना मुश्किल हो रहा था। हॉल में मौजूद कई सन्यासी मुड़ मुड़कर यह देखना चाह रहे थे कि हो क्या रहा था। तभी देखने में आया कि पास के कई पेड़ों पर एक साथ कई कौवे आ गए थे और चिल्ला रहे थे। कुछ कौवे चक्कर भी काट रहे थे। तभी भगवान बोले, क्या तुम जानते हो, कौवों में एक मुखिया होता है जिसका बाकी कौवे अनुसरण करते हैं। यह मुखिया अक्सर थोड़ा बड़ा होता है और बाकी सदस्यों से ज़्यादा चतुर होता है। उसे चतुर होना ही पड़ता है क्योंकि उसकी समझबूझ पर बाकी सदस्यों का जीवन निर्भर करता है। चूंकि कौवे प्राचीन काल से मनुष्यों के आसपास रह रहे हैं, वे कई बातें हमसे सीख चुके हैं जिसका वे बखूबी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि वे हमारे चेहरे को भी जानने लगे हैं। जब एक सन्यासी ने भगवान से पूछा कि क्यों ये कौवे इतना शोर मचा रहे थे, तब ओशो थोड़ा रुके फिर बोले, हुआ यह है कि मुखिया ने यह समझ लिया है कि यहाँ कोई बुद्ध पुरुष है जिसका वे अपने तरीके से स्वागत कर रहे हैं। यह सुनकर सन्यासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही उन्हें यह भी एहसास हुआ कि सत्य में ही वे प्रवचन स्थल के आसपास ही मंडरा रहे थे। इसके बाद जो हुआ उसने सन्यासियों को और भी आश्चर्यचकित कर छोड़ा। जब भगवान प्रवचन के पश्चात उठकर चले गए तब सभी कौवे अचानक गायब हो गए। यह सबके सामने घटी हुई घटना है। गुरु प्रेमियों, हम आपको अब दूसरी घटना सुनाते हैं। यह घटना भी पूना आश्रम की है। वर्षा का मौसम था। तेज हवाओं के साथ वर्षा हो रही थी। भगवान प्रवचन दे रहे थे। तभी एक कौवा हवाओं के थपेड़े खाता हुआ आया और भगवान के आसन से कुछ दूर गिर पड़ा। लगता था वह जख्मी था। वह कौवा उठने की चेष्टा करता रहा पर उसमें बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। वह रेंग रहा था और भगवान की चरणों की तरफ बढ़ रहा था। रेंगता हुआ वह चरणों के काफी करीब पहुंच चुका था। भगवान प्रवचन देते ही जा रहे थे। तभी कुछ सन्यासियों को लगा कि उन्हें कुछ करना चाहिए। तभी ओशो ने हल्के से हाथ उठाकर सबको शांत किया, मानो कह रहे हों
कि सब ठीक है। वह कौवा कुछ देर तक वहीं पड़ा रहा, फिर थोड़ा उठ गया। कुछ ही देर में वह पंख फैलाकर उड़ गया। अब यह कहना मुश्किल है कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, पर एक बात सत्य है कि ऐसा अक्सर होता नहीं है। परंतु ओशो के आसपास ऐसा अनेकों बार हुआ। सन्यासियों का यह मानना था कि कुछ पक्षी और पशु ओशो के बुद्धत्व को पहचान पाते हैं, जिसके कारण वे उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। एक बार ओशो ने स्वयं इसकी पुष्टि की थी। जब एक सन्यासी ने इस विषय पर प्रश्न पूछा, तब जवाब में ओशो का कहना था कि हालांकि पक्षी और पशु उनकी बातों को गहराई से समझ नहीं पाते हैं, पर उनके द्वारा कहे गए शब्दों के तरंगों को खूब पहचानते हैं। निश्चय ही भगवान की वाणी में वीणा की मधुरता थी, जिसे वे पशु और पक्षी समझ पाते थे। गुरु प्रेमियों, हम अब आपको एक अन्य घटना सुनाते हैं। यह उस श्वान की कहानी है जो प्रतिदिन ओशो के प्रवचन सुनने आता था। भगवान माथेरन में ध्यान शिविर कर रहे थे। तभी कहीं से एक श्वान आ गया और भगवान के साथ हो लिया। पहले तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, परंतु जल्द ही साधकों ने यह देखा कि यह एक अलग किस्म का श्वान था। सुंदर चेहरा, साफ सुथरे बाल और समझदार। बड़ी बात यह थी कि वह पूरे समय भगवान के गेस्ट हाउस के बरामदे में उनका इंतजार करता था। खाने के लिए भी कहीं नहीं जाता था। जब ओशो शिविर स्थल पर जाते, तब वह कार के पीछे पीछे दौड़ता हुआ उनके साथ स्थल पर पहुंचता और पूरे समय वहीं मौजूद होता। ओशो ध्यान शिविर कर रहे थे। प्रवचन के अंत में वे शवासन ध्यान कराते थे, जिसे श्वान भी करता था। शिविर में आए हुए कई सन्यासी और साधक इस विषय पर चर्चा भी करने लगे थे। सबके आश्चर्य का ठिकाना न था, क्योंकि जब भी ओशो इस श्वान को देखते थे, वे थोड़ा मुस्कुरा देते थे। इस बात से साधकों ने यह जान लिया था कि हो न हो वह पशु कुछ विशेष था। ऐसा पूरे 3 दिन चला। 3 दिन तक वह श्वान भगवान के साथ ही लगा रहा। जब शिविर के बाद ओशो रेलवे स्टेशन पहुंचे, तब भी वह वहां पहुंच गया। ओशो ने माथेरन से नेरल की ट्रेन पकड़ी थी, जो पूरे 9.5 किलोमीटर का रास्ता था। ट्रेन इसे 2 घंटे में तय करती थी, जिसका मतलब यह था कि ट्रेन धीमी गति से चलती थी। जब ट्रेन चलने लगी, श्वान साथ साथ दौड़ने लगा। लोगों ने उसे खूब पकड़ने का प्रयास किया, पर वह किसी के हाथ ना आया। ओशो खिड़की पर बैठे थे और उसे देख रहे थे। श्वान दौड़ता ही जा रहा था। भगवान की आंखें करुणा से भर आई। वे अपने आप को रोक न सके और इशारा करते हुए बोले, रुक जाओ, अब लौट भी जाओ। ऐसा कहते हुए उन्होंने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया। तब जाके कहीं वह श्वान रुका। ट्रेन आगे बढ़ चली। श्वान ने गुरु आज्ञा का पालन किया। देखने वालों की भी आंखें भर आई। ट्रेन में बैठे अन्य साधकों से भगवान बोले, देखा तुमने, जानवर भी समझता है। यह उसकी पुकार है। भले ही शरीर पशु का हो, पर अगर आत्मा प्रबल है
तो गुरु को पहचान ही लेती है। गुरु प्रेमियों, ओशो जैसे चैतन्य गुरु कई हजार वर्षों में एक बार अवतरित होते हैं। उनके रहने मात्र से ही सिर्फ मानव जाति को ही नहीं परंतु अनेक योनियों को भी लाभ पहुंचता है। आज विज्ञान हर चल अचल जीव और वस्तु को तरंगों से नाप रहा है। ऐसे में मनुष्य के भीतर के तरंगों का ब्रह्मांड पर असर पर कई वैज्ञानिक आज शोध कर रहे हैं और उसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं जिसे ओशो ने आज से कई वर्षों पूर्व इतनी सादगी से समझाया था। गुरु प्रेमियों, मनुष्य योनि बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। एक तो मनुष्य होना ही बड़े सौभाग्य की बात है, परंतु उस पर एक सद्गुरु का मिलना अति दुर्लभ और अद्वितीय सुअवसर है जिसमें नर से नारायण बनने की संभावना है। ऐसे में मनुष्य होना बड़े जिम्मेवारी की बात भी है। मनुष्य होने का मतलब यह भी है कि हम जीव जगत, पशु जगत, वनस्पति जगत का भी ख्याल रखें और आदर करें। जब एक पक्षी या श्वान भगवान ओशो की पहचान कर लेता है और गुरु आज्ञा का पालन करता है तो हमें समझना चाहिए कि मनुष्य का शिष्य धर्म इससे कहीं अधिक होगा। हम ऐसे महान अद्वितीय युग पुरुष ओशो को सादर प्रणाम करते हैं। गुरु प्रेमियों, अगर आपको आज की गुरु स्टोरी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे कई अन्य गुरु स्टोरीज लाते रहेंगे। आपके सहयोग और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद।